राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर का विषय है रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। यह टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम फर्स्ट ऑप्शन इंडियन पॉलिटिक्स से लिया गया है। तो आइए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संवैधानिक व्यवस्था क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। भारत में सभी नागरिकों को जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे ऊपर है उन्हें वैश्य मताधिकार दिया गया है, जिसे अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त की व्यवस्था की गई है और अन्य चुनाव आयुक्तों की भी आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति की इच्छा पर छोड़ा गया है। निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन का निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, इंडिपेंडेंट बॉडी है और निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से चुनाव को संपन्न करवाना है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसीलिए पूरे भारत में मनाया जाता है। आरंभ में चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। 1989 में से केंद्र की कांग्रेस सरकार ने बहुसदस्यीय बना दिया। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने फिर इसे एक सदस्यीय बना दिया। 1993 में संसद ने एक विधेयक पारित करके इसे बहुसदस्यीय बना दिया। वर्तमान समय में चुनाव आयोग 3 सदस्य हैं, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, है। अन्य चुनाव आयुक्त अशोक लवास और सुभाष चंद्र है। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में व्यवस्था दी गई है कि अनुच्छेद 324(2) के अकॉर्डिंग निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार करता है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से प्रांतीय व क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति करता है। ये आर्टिकल 324(2) में इसका वर्णन किया गया है। जहाँ तक निर्वाचन आयुक्त व आयुक्तों की योग्यताओं का सवाल है, तो संविधान में स्पष्ट रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधी योग्यताओं का वर्णन नहीं किया गया है। निर्वाचन आयुक्तों की अवधि जो है पूरी तरह से संविधान में निश्चित नहीं की गई है कि इनका कार्यकाल क्या रहेगा। संसद ने 1 अक्टूबर 1993 से कानून पारित करके व्यवस्था दी कि 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु में दोनों में से जो पहले पूरी हो तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर बने रह सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। पहले 2 मुख्य चुनाव का कार्यकाल 6 वर्ष से ज़्यादा रहा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है। तो निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल एक
संसदीय कानून के तहत निर्धारित किया गया। निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने की विधि का भी संविधान में वर्णन किया गया है। रिमूवल का व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 324 के सब आर्टिकल 5 में इसका वर्णन किया गया है। जिस तरह से न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि है, उसी तरह की विधि का यहाँ वर्णन किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्तों को उनके पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों का अलग अलग कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 मेजोरिटी अगर महाभियोग पारित कर दे तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। और अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा ही राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। वेतनमान और भत्तों के बारे में, सैलरी एंड अलाउंस के बारे में, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निश्चित किए जाते हैं। इनको वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। कार्यकाल के दौरान इनके वेतन एवं भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय संकट की घोषणा होने के बाद ही इनके वेतन में कटौती की जा सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्तों का मासिक वेतनमान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। चुनाव आयुक्तों को पेंशन व भत्ते भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान मिलते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो वेतनमान और भत्ते निर्धारित किए गए हैं, वही वेतन और भत्ते चुनाव आयुक्तों के लिए निर्धारित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग की अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करें तो 1950 से ही भारत में सभी प्रकार के चुनाव का निर्देशन निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग को पूरी तरह से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने में मुख्य भूमिका उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन की रही है। इस काल को सेशन काल भी कहा जाता है। टी.एन. शेषन ने चुनाव प्रणाली में बहुत ज़्यादा सुधार किए। टी.एन. शेषन ने चुनाव के दौरान धांधली, पैसे का दुरुपयोग, मतदान केंद्र पर कब्जा, उम्मीदवार का दैनिक चुनाव खर्च, वोटर आई कार्ड इत्यादि पर ध्यान देकर चुनाव तंत्र को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया। इसके साथ ही निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव संपन्न करवाने के लिए भी चुनाव आचार संहिता के पालन को भी राजनीतिक दलों से संबंध किया। चुनाव में मतपत्रों की जगह 1982 में केरल विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम विद्युत संचालित मतदान मशीन यंत्र इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। केरल में ईवीएम के सफल परीक्षण के बाद निर्वाचन आयोग ने आगे के चुनाव में भी इन मशीनों के प्रयोग का ऐतिहासिक निर्णय लिया। चुनावी धांधली को दूर करने के लिए 1993 में फोटो सहित मतदाता वोटर आईडी विद फोटो पहचान पत्र जारी की गई। 2004 के चुनाव में मतदाता पहचान पत्र मतदान के लिए जरूरी किया गया। वर्तमान समय में सभी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में ईवीएम के द्वारा मतदान किया जाता है। अभी हाल ही में नवंबर 2013 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने कोई नई पहल आरंभ की। इन ईवीएम मशीनों का एक नया विकल्प नोटा यानी नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं अंकित किया गया। ईवीएम के बैलेट पेपर पर 16 जो है कैंडिडेट आते हैं, निशान होता है। 17वां जो है उसमें नोटा का निशान दिया गया, नन ऑफ द अबव। अगर कोई किसी वोटर को ये लगता है कि एक बैलेट मशीन में जितने कैंडिडेट के नाम दिए गए हैं वो सारे ही योग्य नहीं हैं, कोई भी चुने जाने के योग्य नहीं है, तो वोटर के पास ये विकल्प है कि वो नन ऑफ द अबव का बटन दबा दे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2013 में नोटा चुनने वालों की संख्या बाकी प्रदेशों से काफ़ी अधिक रही थी। अभी पिछले काफ़ी समय से भारत में 2009 के लोकसभा चुनाव, उसके बाद 2014 के
लोकसभा चुनाव, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, इन सब में ईवीएम का प्रयोग किया गया। और के साथ साथ जो है वीवीपैट वोटर वेरीफाइड का भी जो है एक नया प्रयोग किया गया है इलेक्शन प्रोसीजर में। तो भारत में इलेक्शन जो कमीशन है, इलेक्शन जो सिस्टम है, उसमें लगातार जो है नित्य नए नए सुधार किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के सचिवालय के बारे में विस्तार पूर्वक व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग का अपना सचिवालय सेक्रेटरीट है। इस सचिवालय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी होते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से कार्य विभाजन के लिए अलग अलग शाखाएं निर्धारित की गई, जैसे परिसीमन शाखा यानी डिलिमिटेशन ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, प्रशासनिक शाखा, टंकण शाखा, प्रेषण शाखा इत्यादि निश्चित की गई है। वैसे पूरे भारत में इलेक्शन कमीशन का अपना कोई स्वतंत्र स्टाफ नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन जो है चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, राज्य के कर्मचारियों की सहायता लेता है, राज्य के कर्मचारियों को ड्यूटी लगाता है। डीएम जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, या डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर जो है वो जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, उसके निर्देशन में ये कार्य संपन्न करवाए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि निर्वाचन आयोग क्या कार्य करता है, निर्वाचन आयोग का रोल क्या है। भारत में निर्वाचन आयोग के पास किस प्रकार की शक्ति है। निर्वाचन आयोग का पहला कार्य है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। 1952 में संसद में परिसीमन आयोग का गठन किया था। इस व्यवस्था की गई कि मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होगा और प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा, यानी निर्वाचन क्षेत्रों का दायरा बदलना, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन करना। परिसीमन आयोग में 2 सेवानिवृत्त इसके सदस्य होते हैं। 2009 में हुए लोकसभा के चुनाव जो है परिसीमन के आधार पर संपन्न हुए थे। इन चुनाव में लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षित जो स्थान है उसमें भी जो है वृद्धि की गई, उनकी संख्या को बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त जो एरियाज हैं वो काफ़ी चेंज किए गए डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। अभी हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन ने ये निर्धारित किया था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए तैयारी की गई, डिलिमिटेशन को लेकर के तैयारियां चल रही है। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का जम्मू और कश्मीर में परिसीमन किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर जो है वो विधानसभा युक्त यूनियन टेरिटरी है, संघीय क्षेत्र है, जबकि लद्दाख जो है विधानसभा रहित संघीय क्षेत्र है। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य चुनाव का निरीक्षण नियंत्रण है, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। निर्वाचन आयोग का कार्य निष्पक्ष एवं स्वतंत्र ढंग से चुनाव को संपन्न करवाना है। समस्त चुनाव प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के द्वारा की जाती है। चुनाव से संबंधित कोई भी समस्या हो, निर्वाचन आयोग ही उसके समाधान के लिए उत्तरदायी होता है। निर्वाचन आयोग ही चुनावी क्षेत्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित करता है। निर्वाचन क्षेत्र आयोग स्वतंत्र चुनाव के लिए विशेष प्रकार से पुलिस व सेना बल को तैनात करता है। इसमें पैरामिलिट्री फोर्स और अन्य फोर्सेज का जो है प्रबंध वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। यानी चुनाव कैसे स्वतंत्र रूप से हो, चुनाव कैसे निष्पक्ष हो, उसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो निर्वाचन आयोग की रहती है। निर्वाचन आयोग का ही पूरा कंट्रोल रहता है कि कौन से चुनाव क्षेत्र संवेदनशील है या कौन से चुनाव क्षेत्र अति संवेदनशील है। ऐसे चुनावी क्षेत्रों का सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा जो है बाकायदा ड्यूटी साइन की जाती है कि वो उन क्षेत्रों का दौरा करें, वहाँ के वोटरों की
स्टेटस को जाने कि कहीं पर मतदाताओं को डराया धमकाया तो नहीं जा रहा, मतदाता दबाव में तो वोट नहीं डाल रही है, या मतदाताओं को वोट न डालने के लिए जबरन जो है किसी प्रकार से किसी विशेष समूह द्वारा जो है उनके ऊपर बंधन तो नहीं लगाया गया। तो ये इलेक्शन होने से पहले सारी प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन जो है अपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है उसके माध्यम से पूरी करवाता है। इलेक्शन कमीशन का एक महत्वपूर्ण काम वोटर लिस्ट को फाइनलाइज करना है। प्रत्येक चुनाव से पहले मतदाता सूची को तैयार करवाना निर्वाचन आयोग का कार्य है। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को तैयार करने के लिए सरकार के अन्य कर्मचारियों की सहायता लेता है। चुनाव से पूर्व मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है। नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में अंकित किए जाते हैं और पुराने मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। जिन मतदाताओं के नाम व पते गलत अंकित है उनके नाम पते आपत्ति और सुझावों के द्वारा ठीक किए जाते हैं। प्रत्येक लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्र में वार्ड के आधार पर मतदाता सूची तैयार की जाती है। इसमें विशेष करके जो है जिसे हम BLO कहते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, ज़्यादातर इनमें ड्यूटी जो है JBT टीचर की लगाई जाती है कि उस जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं वहाँ का एक बूथ दे दिया जाता है। उसकी जिम्मेदारी दी जाती है कि जो नए वोटर आए हैं उनको ऐड किया जाए। किसी प्रकार की करेक्शन है तो फॉर्म 6-8 वो भरवाए जाते हैं वोटर से। तो भारत में 18 वर्ष या इससे ऊपर की आयु का कोई व्यक्ति है उसका नाम मताधिकार के आधार पर मतदाता सूची में अंकित किया जाता है। अभी सरकार के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कॉलेजों में और हायर एजुकेशन में जिन स्टूडेंट्स की आयु 18 वर्ष या इससे ऊपर है उनके वोट बनाने की प्रक्रिया कॉलेज अपनी कमेटियों के द्वारा करें। तो एक प्रकार से मतदाता जो सूची तैयार करने का कार्य है वो इलेक्शन कमीशन का है। और इलेक्शन कमीशन का चूँकि अपना कोई स्वतंत्र स्टाफ नहीं है, वो राज्य के जो सरकारी कर्मचारी है उनके द्वारा या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है उसके द्वारा जो है वो ड्यूटी असाइन करता है और अपने कार्यों को संपन्न करवाता है। इलेक्शन को कंडक्ट करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को संपन्न करवाना है। दोनों प्रकार के चुनाव एक साथ भी हो सकते हैं और अलग अलग भी। निर्वाचन आयोग चुनाव से पूर्व चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इस अधिसूचना में नामांकन पत्र भरने की तिथि अंकित की जाती है, नाम वापस लेने की तिथि, जांच पड़ताल की तिथि, चुनाव चरणों की तिथियों का वर्णन, मतगणना की तिथि भी निश्चित की जाती है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांति से चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग ही उत्तरदायी है। तो कंडक्ट री इलेक्शन, पुनः चुनाव करवाना, यानी अगर किसी भी चुनाव के दौरान हिंसा होती है और आयोग को यह विश्वास हो जाए कि फला निर्वाचन क्षेत्र या मतदान केंद्र पर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ तो निर्वाचन आयोग उस क्षेत्र विशेष का चुनाव रद्द कर सकता है और वहाँ पुनः मतदान के लिए नई तिथि घोषित कर दी जाती है। यानी मतदान केंद्रों पर अनेक प्रकार के अधिकारियों की ड्यूटी होती है। राज्य सरकारों के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या जिसे हम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कहें उसका तरफ से ड्यूटियाँ लगाई जाती है अलग अलग तरीके से। इसमें पोलिंग ऑफिसर भी होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, इसके साथ साथ जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट होते हैं, सेक्टर ऑफिसर होते हैं और इससे ऊपर के भी अधिकारी होते हैं। साथ में जो निगरानी करने वाले और कई तरह के कर्मचारियों की ड्यूटी जो है इलेक्शन के दौरान लगाई जाती है और सबसे डेटा फीडबैक लिया जाता है कि किस मतदान केंद्र पर किस बूथ पर जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, हिंसा के कारण जो है मतदान बाधित हुआ या मतदान पर किसी प्रकार की अनियमितता हुई या किसी का कब्जा हुआ या किसी हिंसक घटना के कारण जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए तो उस बूथ पर उस मतदान केंद्र पर जो है दोबारा इलेक्शन वोटिंग करवाई जाती है।
टू कंडक्ट बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन करवाने का कार्य, उपचुनाव का कार्य भी इलेक्शन कमीशन का ही है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि की निश्चित कार्यावधि से पूर्व अगर मृत्यु हो जाती है या वह त्यागपत्र दे देता है तो वह स्थान रिक्त हो जाता है और रिक्त स्थान पर निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव करवाने के लिए अधिसूचना जारी करनी, मतदान की तिथि, उसका टाइम, आचार संहिता, सारी जो व्यवस्थाएँ हैं चुनाव संबंधी जो निर्देश हैं वो निर्वाचन आयोग की है और निर्वाचन आयोग इसको जो है पूरी तरह से राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इस कार्य को संपन्न करता है। सेफ्टी ऑफ ईवीएम एंड काउंटिंग, ये भी जो है इलेक्शन कमीशन का ही कार्य है कि मतदान के बाद मतगणना के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो किसी विशेष स्थान पर सुरक्षित रखी जाती है। सभी बूथ, सभी मतदान केंद्रों के कर्मचारियों के द्वारा शाम को वोटिंग होने के बाद जो है जहाँ से ईवीएम, बैलेट पेपर, बैलेट मशीन कर्मचारियों के द्वारा रिसीव की जाती है, वापस वहीं उसी जगह पर डिपॉजिट की जाती है और उसके बाद जो है एक निश्चित स्थल पर जो है इनको रख दिया जाता है मशीनों को और सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो निर्वाचन आयोग की होती है। निर्वाचन आयोग केंद्र व राज्यों से सैन्य बल, अर्धसैन्य बल और पुलिस की व्यवस्था करता है ताकि मतगणना दिवस तक मशीनें पूरी तरह से सुरक्षित रहें, उनमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो। मतगणना दिवस पर इन मशीनों की कड़ी सुरक्षा रहती है। मतगणना कई राउंडों में होती है, चक्रों में होती है और अंतिम चक्कर के बाद मतगणना पूरी होती है। उसके बाद जो है इलेक्शन ऑफिसर के द्वारा चुनाव परिणाम घोषित किए जाते हैं। तो ये सारी जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन की ही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करने का कार्य भी जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन जो है 1988 में 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करके ये व्यवस्था की गई कि राजनीतिक दल जो पंजीकृत नहीं होगा, जिसका भारतीय संविधान में पूर्ण विश्वास नहीं है और उसकी राजनीतिक दल के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। यानी कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो उसे जो है इलेक्शन कमीशन के विजिट करनी होगी और उसे भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा की शपथ लेनी पड़ती है। इसके साथ साथ जो है इलेक्शन कमीशन उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, उसकी लोकेशन, स्थान और पूरा ब्यौरा जो है उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से लेता है। उसके बाद ही उसे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में रजिस्टर्ड करता है। टू रिकॉग्नाइज स्टेटस ऑफ पार्टी, यानी राजनीतिक दलों को उनके सत्र को लेकर के रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना। ये इलेक्शन कमीशन ने अनेक प्रकार के क्राइटेरिया बनाए हैं कि कौन सा दल जो है राज्य दल होगा और कौन सा दल राष्ट्रीय दल होगा। भारत में दो प्रकार के राजनीतिक दल हैं, एक राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल और दूसरा राज्य स्तर का यानी प्रदेश स्तर का। राष्ट्रीय स्तर का राज्य दल जो 4 राज्यों में अगर राज्य दल की भूमिका में होता है या टोटल लोकसभा का 2% सीटें प्राप्त कर लेता है, यानी 11 सीटें लोकसभा में प्राप्त कर लेता है, उसे राष्ट्रीय दल की संज्ञा दी जाती है। इसके साथ और भी कई कंडीशन है। और राजनीतिक दल, राज्य दल या क्षेत्रीय दल है जिनका प्रभाव 1 या 2-3 राज्यों में होता है और किसी विशेष एरिया में उनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है। चुनाव के आधार पर राजनीतिक दलों को निश्चित वोट संख्या और सीटें प्राप्त करने पर राष्ट्रीय दल अथवा राज्य दल की मान्यता दी जाती है। वर्तमान समय में भारत में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और 50 के करीब जो है क्षेत्रीय दल है, राज्य पार्टी है। निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है चुनाव चिन्ह प्रदान करना है, इलेक्शन सिंबल के रूप में है।
निर्वाचन आयोग दो प्रकार के चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों को उनके सुझाव पर स्थायी चुनाव चिन्ह प्रदान किए गए। निर्दलीय व नवीन पंजीकृत दलों को अस्थायी चुनाव चिन्ह प्रदान की जाती है, जिन्हें अगले चुनाव में बदला जा सकता है। राष्ट्रीय दलों में बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है, क्षेत्रीय दलों में इंडियन नेशनल लोक दल का चुनाव चिन्ह चश्मा है। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी का हाथ का पंजा है, एनसीपी का दीवार घड़ी है। तो राज्यों के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनको भी चुनाव चिन्ह जो है वो प्रदान की जाती है। चुनाव आचार संहिता का कार्य भी जो है इलेक्शन कमीशन का ही है। चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए निर्वाचन आयोग चुनाव आचार संहिता जारी करता है। यह चुनाव आचार संहिता सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीयों पर लागू होती है। निर्दलीय भी आचार संहिता का अगर उल्लंघन करता है तो उसका चुनाव आयोग उसको नोटिस भेजकर दिशा निर्देश दे सकता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से पहले जारी कर देता है कि चुनाव प्रचार का क्या टाइम रहेगा, चुनाव प्रचार में कितनी गाड़ियां कितने व्यक्ति भाग ले सकते हैं, चुनाव प्रचार के में जो कैंडिडेट का खर्चा है वो कितना है, उसका डेली जो है रजिस्टर्ड किया जाए। चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी कैंडिडेट कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी प्रकार से किसी दूसरे कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे। जो निर्धारित जगह दी गई है वहाँ पर अपने जो है जो चुनावी जो झंडे वगैरह हैं या जो पंपलेट वगैरह हैं वहीं चिपका सकते हैं। दूसरी जगह अगर ऐसा किया जाता है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसके साथ साथ जो है चुनाव के दौरान किसी प्रकार से धन का दुरुपयोग, शराब का बांटना या पैसे का दुरुपयोग, वोटर को पैसे में का लालच दे करके एक विशेष कैंडिडेट या पार्टी के पक्ष में वोट डालना या मतदाताओं को डराना धमकाना या शराब या दूसरे नशीले पदार्थों के माध्यम से किसी विशेष कैंडिडेट या विशेष पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में मतदान डलवाना जो है वो पूरी तरह से चुनाव आचार संहिता के दायरे में आता है। इसी तरह से एक टाइम होता है कि 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है और चुनाव के दौरान एक टाइम होता है कि रात 10 बजे के बाद जो है किसी प्रकार का प्रचार नहीं किया जा सकता। तो अनेक तरह की जो कंडीशन है वो चुनाव आयोग लगाता है ताकि चुनाव जो है सुचारू रूप से संपन्न हो, चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी व निष्पक्षता से संपन्न हो और किसी भी भारतीय नागरिक को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो इलेक्शन कमीशन जो है ये पूरी तरह से निर्धारित करता है। तो आज का हमारा टॉपिक था इलेक्शन कमीशन की का संरचना क्या है, भारत में निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है, निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होता है, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं, उनकी कार्यावधि क्या होती है, उनका वेतनमान, उनके भत्ते क्या होते हैं, निर्वाचन आयुक्तों को कैसे पद से हटाया जा सकता है, निर्वाचन आयुक्त जो आयोग है वो कौन कौन से कार्य करता है, निर्वाचन आयोग के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, निर्वाचन आयोग की भारतीय निर्वाचन प्रणाली में किस प्रकार की भूमिका है। तो निर्वाचन आयोग का कार्य जो है चुनाव का निर्देशन करना, चुनाव का नियंत्रण करना, चुनाव को रेगुलेट करना, वोटर लिस्ट को अपडेट करना, इलेक्शन में कहीं पर भी जो है उसके डिलिमिटेशन कमीशन भी होता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही, वो हर 10 वर्ष बाद जो है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करता है, उनके जो निर्वाचन क्षेत्र है उनके क्षेत्रों में बदलाव करता है। इसके अतिरिक्त जो है इलेक्शन कमीशन री इलेक्शन करवाता है, बाई इलेक्शन करवाता है, चुनाव की अधिसूचना जारी करवाता है, ईवीएम की जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो भी पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन की है। चुनाव के बाद जो मतगणना
तक जो है इलेक्शन कमीशन पूरा नियंत्रण रखता है कि इस दौरान जो है किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। तो आज का टॉपिक इलेक्शन कमीशन की संरचना क्या है, इलेक्शन कमीशन कौन से कार्य करता है, क्या शक्तियाँ हैं, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।